और चलिए बात करते हैं भारत के मजबूत होते डिफेंस सेक्टर की, जिसकी गवाही आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। और आपको बताते हैं कि कैसे दुश्मन के लिए हिंदुस्तान नई लकीर खींच रहा है। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। रूस के साथ भारत की कई डिफेंस डील होने की संभावना है। और दूसरी बड़ी खबर यह कि पुतिन के भारत दौरे से पहले अमेरिका के साथ भारत की एक अहम डील हुई। रोमियो सीहॉक पर यह डील हुई है। इस डील के बारे में भी आज आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भारत के एक और सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल के साथ राइफल पर भी बात हो रही है। तो 3 देश 3 अहम डील। और सबसे पहले बात पुतिन की। आज भारत आएंगे राष्ट्रपति पुतिन। तो शाम 6:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे पुतिन और आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। पुतिन के दौरे पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज शाम 6:40 पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में लैंड करेंगे और उसके बाद फिर पीएम आवास में उनके लिए डिनर का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे पहले उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद वो पीएम आवास में एक डिनर में शामिल होंगे। मौर्य शेरेटन होटल में रुकेंगे रूस के राष्ट्रपति। तो कई अहम समझौतों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू से भी कल मुलाकात करेंगे। तो 2 दिन का उनका दौरा रहेगा। शाम 6:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। कल द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी और उसके बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। और पुतिन के दौरे पर कई अहम समझौते होने वाले हैं। पीएम के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। तो आपको बता दें कि S-400 से लेकर Su-57 पर भी डील हो सकती है। 25 से ज्यादा समझौतों पर मुहर लगने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे राष्ट्रपति पुतिन। लेकिन सबकी नजरें सबके साथ साथ अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि रूस के साथ भारत कौन सी डील करने वाला है। क्योंकि आपको बता दें 2022 के बाद ये पहला मौका है जब पुतिन भारत दौरे पर है। बेहद अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है। दुनिया भर के तमाम देशों की निगाहें इस दौरे को लेकर है। पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता उनकी होनी है। और जल्दी से हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी सैन्य डील है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई। जल्दी से आपको समझाते हैं। ये देखिए, S-400 के नए सेट खरीद सकता है भारत रूस से इस डील में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, S-500 पर भी दोनों देशों में चर्चा संभव है जब दोनों की बातचीत होगी। जहां S-400 से ये उन्नत है S-500 और साथ ही साथ सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का ये विमान 2 से 3 स्क्वाड्रन पर भी बात हो सकती है। तो सैन्य डील में और क्या कुछ है वो बताते हैं। रूसी पेंटेसीर एयर डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा हो सकती है। बेहद अहम ये सिस्टम है। रूस से वोरोजनेज रडार पर भी डील हो सकती है। तो आपको बता दें कैसे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। दोनों देश की नेवी समंदर में अभ्यास बढ़ाएंगी। ये भी द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा हो सकती है। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। ब्रह्मोस NG पर भी समझौता संभव है। ब्रह्मोस मिसाइल का एडवांस वर्जन है NG। तो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में लगाई जा सकती है। 400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक इसका निशाना रह सकता है। और सूत्रों के मुताबिक दोनों देश ब्रह्मोस मिसाइल की मौजूदा मारक क्षमता से 3 गुना ज्यादा दूर तक मार करने वाली मिसाइलों पर भी काम करने की संभावना को तलाशेंगे। यानी कि ब्रह्मोस की मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी और सटीकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ना सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन बल्कि उनके साथ मंत्री भी भारत आएंगे। गृह मंत्री भी भारत आ रहे हैं। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री भी पहुंचेंगे भारत। कृषि स्वास्थ्य मंत्री भी साथ ही आएंगे। 7 कैबिनेट मंत्री डेलीगेशन में शामिल है। यानी पुतिन के साथ साथ उनके कैबिनेट का अहम कुनबा उनके साथ आ रहा है। तो वित्त से लेकर रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य मंत्री पुतिन के साथ भारत आएंगे। इस डेलीगेशन में 7 मंत्री उनके साथ रहेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन का बेहद अहम माना जा रहा है दौरा। आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे और कल भी यहां पर दिल्ली में रहेंगे। और रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर उनकी सिक्योरिटी कैसे रहेगी, बता रही हैं मेरी सहयोगी अनुपमा। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी ऐसी होती है कि आसपास परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता। लिहाजा आप समझिए भारत दौरे के दौरान पुतिन की सिक्योरिटी उनके लैंड करने से लेकर डिपार्चर तक कैसी रहने वाली है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन के बीच एक बहुत अहम बैठक होगी और इस दौरान पुतिन की सिक्योरिटी कैसी होगी ये आपको ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। देखिए पुतिन की सुरक्षा में भारत और रूस दोनों देशों के सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो तैनात रहेंगे।
सबसे पहले भारत के एनएसजी कमांडोज की स्पेशल तैनाती वहां पर होगी। इसके अलावा हैदराबाद हाउस के आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर एंटी स्नाइपर्स यूनिट तैनात रहेंगी। हैदराबाद हाउस के आसपास ड्रोन फटक नहीं सकते, इसके लिए बकायदा ड्रोन जामर्स लगाए गए हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति वहां पर होंगे। इसके अलावा एआई मॉनिटरिंग की वहां पर विशेष व्यवस्था की गई है। अब आपको पुतिन की सुरक्षा में तैनात रहने वाली रूस की एजेंसीज की तैनाती दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है एफएसओ, यानी कि रूस के फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज पुतिन के साथ हमेशा मौजूद रहेंगे। इसके बाद आते हैं एसबीपी, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विसेज के एजेंट्स भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे जीआरयू, यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के एजेंट्स जो हैं वो पुतिन के साथ सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और हमेशा की तरह एसवीआर, यानी कि फॉरेन इंटेलिजेंस के अफसर जो है वो पुतिन की सिक्योरिटी संभालेंगे। तो यह दृश्य पैरे में जो पुतिन रहेंगे, ये आपको पूरी लेयर आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पुतिन की सुरक्षा जो है रहेगी। और खबरों के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी प्रत्युष और आरजू का। जी हाँ, रूस के डिप्टी पीएम का इस बीच एक बड़ा बयान सामने आ गया। रूस में भारत की कंपनियों का स्वागत है। ये बहुत ही अहम बयान है रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से ठीक पहले। रूस के डिप्टी पीएम ने ये बड़ा बयान दिया है, कहा रूस में भारत की कंपनियों का हम स्वागत करते हैं। तो आपको बता दें, इस पर भी चर्चा संभव है जब रूस के राष्ट्रपति यहां पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। यानी कि इससे साफ है कि रूस चाहता है कि कारोबार के क्षेत्र में भारत के साथ उसकी साझेदारी और ज्यादा बढ़े, उसमें विस्तार आए। इसलिए डिप्टी पीएम के इस बयान को बहुत ही अहम समझा जा रहा है कि अगर भारत की कंपनियां रूस में आना चाह रही हैं तो उसका हम स्वागत करने को तैयार हैं।